गुड इवनिंग। आज हमारा सेकेंड डे है जहाँ पर हम प्लैनेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी तक हमने चार प्लैनेट्स को कवर किया है। सन, मून, मार्स एंड मरकुरी। ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे और हम जुपिटर के बारे में बात करेंगे, सैटर्न, वीनस, राहु, केतु। अभी हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं सेशन, ये हम बात करने वाले हैं जुपिटर की सबसे पहले। तो जुपिटर कौन है? जुपिटर, जिन्हें हम बोलते हैं गुरु, या हम बोलते हैं बृहस्पति। थर्सडे जो डे डे आता है वो जुपिटर का होता है। तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए जुपिटर के एज अ प्लैनेट। ठीक है। तो जुपिटर आपके कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का भी जब अ, बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसमें बहुत बड़ा रोल जुपिटर का रहता है। ठीक है। जुपिटर अपने आप में ही बहुत बड़े प्लैनेट है। ठीक है, लेकिन बड़े होने के साथ साथ वो बहुत स्लो नहीं है। जैसे बड़े प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़े जिनको हम कंसिडर करते हैं दैट इज सैटर्न। राइट। लेकिन बृहस्पति भी बड़े, उनका भी अगर आप ऐसे डायमीटर वाइज देखोगे तो वो भी बड़े, लेकिन जुपिटर का स्पीड जैसे सैटर्न का जितना स्लो है वैसा नहीं है। ठीक है। तो जुपिटर, आप ये मान के चलें कि बहुत बड़े प्लैनेट, साइज वाइज भी और वैसे भी। तो जितनी भी हम बात करते हैं ना, विजडम, विजडम इज द वर्ड जुपिटर के लिए। कोई अगर आपको ऐसा दिखता है ना कि छोटी उम्र में भी उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, तो समझ जाइए उसका उसके चार्ट में जुपिटर काम कर रहा है। ज्ञान, प्योर ज्ञान। मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो फिफ्थ क्लास का बच्चा है, ये तो ना इसे स्कूल में सिखाया गया होगा, ना कहीं सिखाया गया, उसको ही पता कैसे है। दैट इज जुपिटर। ज्ञान। जो लोग बहुत अच्छा लॉजिक देते हैं ना, जो किसी भी बात को जब वो बोलते हैं तो उनके पास उसका ठोस एक लॉजिक रहता है, दैट इज जुपिटर। बुनियादी बात होती है जो बहुत ज्यादा धर्म की बात करते हैं, दैट इज जुपिटर। मंत्र, मंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जुपिटर। जो लोग मंत्र साधना करना चाहते हैं या किसी भी तरीके की साधना करना चाहते हैं, तंत्र करना है, मंत्र करना है, वहां पे जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके का जो रिलीजियस एक्टिविटी होता है, यानी धार्मिक कार्य होता है, वो जुपिटर है। और जहां पर धार्मिक कार्य होता है वो भी जुपिटर है। जैसे मंदिर, हमारे घर का जो मंदिर है वो जुपिटर है, या जनरली भी जो मंदिर हैं सारे वो जुपिटर है। एलिफेंट से दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाया जाता है एलिफेंट से? क्योंकि एलिफेंट भी इतना बड़ा वो है ना, पशु। तो एलिफेंट से दर्शाया जाता है इनको। इनका नेचर कैसा है? राजसिक, राजसिक नेचर। आप अगर किसी का लाइफ बहुत संतुलित देखो ना, हर तरीके से, नॉट जस्ट मनी वाइज, मटेरियल वाइज, हर तरीके से अगर आप किसी का जीवन संतुलित देखो, तो उसके चार्ट में जुपिटर अच्छा है। तो ओवरऑल जो हर, क्योंकि जुपिटर के पास कैपेबिलिटी है आपको सब कुछ देने की। वो आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रख सकते हैं, वो आपको वेल्थ भी दे सकते हैं, वो आपको ज्ञान भी दे सकते हैं, एजुकेशन में अच्छा, बिजनेस में अच्छा। उनके पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो जुपिटर नहीं दे सकते। अच्छी संतान जुपिटर देते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर जुपिटर देते हैं। बेसिकली अगर आप एक शब्द में लिखना चाहो तो जुपिटर इज ब्लेसिंग्स। जो हमारे जीवन में हम बोलते हैं ना, यार ये इंसान बड़ा ब्लेस्ड है, वो गुरु हैं, बृहस्पति। ऋषि कहते हैं कि अगर आपके चार्ट में बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, 1 4 7 10 इन हाउसेस में बैठा हो, तो लाखों दोषों को दूर करता है, फिर चाहे उस चार्ट में कितने भी दोष हों। ऋषि कहते हैं केंद्र में बैठा बृहस्पति लाखों दोषों को, कुंडली को समाप्त करता है। आपका इनकम कितना अच्छा होगा, आपका लाइफ कितना अच्छा होगा, ये सब दिखाते हैं जुपिटर। जो पति पत्नी के बीच जो संबंध है वो जुपिटर है। मैं बात कर रहा हूँ संबंध की, वो जो रिलेशन, एज अ रिलेशन, जो एक फ्रूटफुल रिलेशन अगर आपको किसी का दिखे ना, दो लोग, दो पति पत्नियों के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा दिखे, स्ट्रांग दिखे, एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं प्यार और वो सब नहीं लेकर आ रहा यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ एक अच्छी जोड़ी, जो एक प्रॉपर उनके बीच में एक रिश्ता है, वो जुपिटर है। जो आपको लगता है कि यार इस इंसान की तो जो मैरिड लाइफ है बड़ी ब्लेस्ड है, वो जुपिटर है।
शादी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इनका भी रोल हो जाता है। जैसे शादी में कई बार बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती हैं, या किसी का मैरिड लाइफ का जो फ्रूट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसका शादी होगा कि नहीं, कैसा होगा, शादी में लड़ाइयाँ होंगी, वो सब नहीं बात कर रहा मैं बात कर रहा हूँ पूरा ओवरऑल फ्रूट क्या है, फल क्या है शादी का, वो जुपिटर दिखाता है। भाग्य, एक और वर्ड अगर आपको जुपिटर के लिए लिखना है ना, तो भाग्य। नौवां भाव अगर आप देखोगे, भाग्य भाव उसके स्वामी है, नेचुरल लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस के। भाग्य इनके पास है। इसीलिए मैंने बोला ना, अब जिस इंसान का भाग्य अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि उसका लाइफ इजी रहेगा, उसका लाइफ अच्छा हो जाएगा। क्यों बोला गया? क्योंकि भाग्य कंट्रोल में है बृहस्पति के। आप देखिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, कि 5 घरों के इनको कारक तत्व दिए गए हैं, 5 घरों के ये कारक हैं। कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। जिन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, अब ना रिस्पेक्ट दो तीन तरीके की होती है, एक सूर्य वाली रिस्पेक्ट होती है, एक मंगल वाली रिस्पेक्ट होती है। ठीक है। एक होती है बृहस्पति वाली रिस्पेक्ट। सूर्य वाली रिस्पेक्ट कैसी है? क्योंकि वो इंसान ऐसे पद पे है कि आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाते हो, आपको काम करवाना है उस इंसान से, या वो ऐसी पोजीशन पे है, आप उससे नहीं झगड़ सकते, क्योंकि उसने काम करना है आपका। तो बिकॉज ऑफ द पोजीशन आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो। वो सूर्य वाला रिस्पेक्ट है। मंगल वाला रिस्पेक्ट कैसा है? कोई पुलिस वाला दिखता है ना, कोई आर्मी वाला, तो हमें मन करता है उसको रिस्पेक्ट देने का। आउट ऑफ डर कह लो, या आउट ऑफ रिस्पेक्ट कह लो, कि यार ये हमारा सेवा करते हैं, वो मंगल वाला रिस्पेक्ट है। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनका थोड़ा ऑरा इस तरीके का है कि भाई इनको देना ही पड़ेगा रिस्पेक्ट। लेकिन बृहस्पति वाला रिस्पेक्ट पता है कैसा है? वो इंसान रोड पे भी रहेगा ना, लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे। एक होता है ना कई, मतलब उनको ना, उनकी पोजीशन की वजह से नहीं है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग उनको रिस्पेक्ट करेंगे। वो चाहे गांव में जाएं, शहर में जाएं, वो कुछ नहीं, कई लोग होते हैं बाबा, उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए, वो सही से वस्त्र भी नहीं पहने उन्होंने, कुछ नहीं है उनके पास देने के लिए, लेकिन उनके पास लोग आके कह रहे हैं सर बस आप चरणों की धूल दे दो। उस तरीके का जो रिस्पेक्ट रहता है ना, वो सिर्फ टीचर्स को हम करते हैं। यार टीचर्स हमें क्या देता है? जो टीचर होता है हमें ज्ञान देता है, राइट। उसके अलावा वो हमें मटेरियल कुछ नहीं दे सकता, और कुछ नहीं दे सकता वो हमें शायद। हमारे जो टीचर्स होते थे मोस्टली वो बहुत ही कम, उसमें से ऐसे होते थे जो बहुत पैसे वाले, मतलब अथा पैसा, जनरली वो नॉर्मली रहते थे, मिडिल क्लास टाइप। लेकिन हम उन्हें आउट ऑफ कितना रिस्पेक्ट करते हैं सारे बच्चे, राइट, क्योंकि टीचर हैं वो वाला जो प्योर रिस्पेक्ट है ना, वो जुपिटर। आपको हकीकत में कौन रिस्पेक्ट करता है? वो जुपिटर। भाई जुपिटर को बोला जाता है, हाँ जी बिल्कुल, जुपिटर को बोला जाता है द किंग मेकर। राजा को बनाने वाला है जुपिटर। इफ सन इज द किंग, जुपिटर इज द किंग मेकर। भाई राजा को तो चाहिए होता है ना, सलाह चाहिए होता है, वो सलाह देने वाला कौन है? इसीलिए जितने भी लोग कंसल्टेशंस करते हैं, वो जुपिटर चाहिए कंसल्टेशन के लिए, सलाहकार जो होते हैं, एडवाइजर। जैसे मृदुला जी बोल रही है पंडित जी, बिल्कुल ठीक है। पंडित जी इज जुपिटर। जो कहते हैं ना कि ये डिवाइन पावर्स हैं, या फिर एक आशीर्वाद है जी भगवान जी का, वो जो जब ये बात कर रहे हैं ना, वो यही दर्शा रहे हैं। जो लोग बहुत ग्रेटफुल होते हैं ना लाइफ में, जो उनको मिला होता है उसकी उन्हें कद्र होती है, उनका जुपिटर अच्छा होगा। जुपिटर खराब वाला कभी कदर ही नहीं करेगा, वो रोता ही रहेगा चीजों को लेके। जुपिटर वाला संतुष्ट रहेगा। बच्चों को दर्शाते हैं ये, बच्चों को से मेरा मतलब है संतान। फिफ्थ हाउस है ना, संतान का अगर आप देखोगे, फिफ्थ हाउस के कारक हैं, तो आपकी संतान कैसी रहेगी, कितनी अच्छी रहेगी, वो दिखाते हैं जुपिटर। कई जगहों पे इनको बोला गया कि जो हमारा बड़ा भाई होता है, ठीक है, जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं, जो भी बड़े होते हैं घर में, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, वो जुपिटर है। जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, प्रीस्ट कह लो, पंडित जी कह लो, ये सारा जुपिटर है। जो स्कूल में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाते हैं, टीचर्स जो होते हैं, पढ़ाने का काम, टोटली जुपिटर।
पंडित जी वगैरह सारे जुपिटर। कंसल्टेशन जो लोग करते हैं, इवन जो जज होते हैं, जज, टीचर्स, लॉयर्स, लॉयर बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, लीगल एक्सपर्ट, हालांकि इसमें सिर्फ जुपिटर नहीं आएगा, और प्लैनेट्स भी आएंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ लीगल एक्सपर्ट्स की, जजेस की, या फिर वकील वगैरह जो लोग होते हैं, तो उसमें और भी प्लैनेट्स आएंगे, लेकिन जुपिटर इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। जो लोग मैनेजमेंट में बड़े अच्छे होते हैं ना, वहां पे भी जुपिटर काम करता है, जो लोग मैनेजमेंट रोल्स में रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, हालांकि वहाँ मून का भी रोल आता है। बैंकर जो लोग होते हैं, बैंक्स में काम करना, जुपिटर चाहिए। एक चीज याद रखना, अगर आपको जुपिटर को समझना है ना, तो जुपिटर इज एक्सपेंशन। बोल्ड में लिख लो, एक्सपेंशन। किसी भी चीज को बढ़ाने का काम करते हैं जुपिटर। जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेंगे, जिस भी घर में जाएंगे, उस चीज को बढ़ा देंगे। जुपिटर इज एक्सपेंशन, बढ़ाना। जुपिटर वाला इंसान ना हमेशा ना बड़ी बात करेगा, मतलब वो छोटा मोटा ये चिंदीगिरी वो सब नहीं। वो बातें अलग लेवल की हैं, वो ये 100-200 रुपए वाली बात नहीं है, मतलब बात पैसों की है ही नहीं, वो पैसों के ऊपर की बात करेंगे वो। आप देखिए ना, जो हमारे टीचर्स थे, ठीक है, चाहे उनके पास कितना भी धन रहा हो, कुछ भी रहा हो, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया है, आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश हिंदी पढ़ पा रहा हूँ, तो कोई टीचर थे ना जिन्होंने बचपन में मुझे सिखाया था, ABCD वगैरह। अब एक बात तो यार, उसका क्या कीमत है? क्या उसका कुछ है, प्राइस है कोई कि दे दूं मैं उन्हें? नहीं दे सकता मैं। उनकी उस पढ़ाई की वजह से मैं आज कोई भी बुक उठाऊंगा तो पढ़ सकता हूँ ना। इफ यू थिंक वेरी डीपली, थोड़ा हम उस पर ग्रेटिट्यूड शो करें, तो उसका कोई मोल नहीं है। जिस चीज का कोई मोल नहीं होता ना, वो जुपिटर है। आप नहीं पे कर सकते, पैसों में नहीं पे कर पाओगे आप। अब एक बात बताओ, ब्लेसिंग्स हमने बोला, ब्लेसिंग्स इज जुपिटर। किसी का आशीर्वाद है, उसकी क्या कीमत लगाओगे आप? वो चीजें जो खरीदी नहीं जा सकती, वो है जुपिटर। आपका वेल्थ, वेल्थ देने का पूरा मतलब वेल्थ दे सकते हैं ये। और वेल्थ में कभी भी वेल्थ का मतलब पैसा मत समझना। अगर आप एक, आपका हेल्दी बॉडी है ना, वो भी वेल्थ है। अगर आपके पास रिसोर्सेज है ना, वो भी वेल्थ है। आपके बच्चे आपके सुनते हैं, वो भी वेल्थ है। आपका एक अच्छा घर है, कंफर्टेबल घर है, वेल्थ है। अच्छा ऑफिस है, जॉब है, वेल्थ है। अच्छा खाना खाते हो, वेल्थ है। वेल्थ बहुत चीजें हैं, सिर्फ पैसे से नहीं होता वेल्थ। अगर आप सुकून से रात को सो पाते हो ना, वो भी वेल्थ है। जहां पे भी धर्म की बात आएगी, रिलीजन की बात आएगी, नॉलेज की बात आएगी, हायर विजडम, ऊपर की बात, हायर विजडम। हायर विजडम इज द वर्ड फॉर जुपिटर। एथिक्स, मोरल्स, कि गलत कार्य नहीं करना, कुछ भी गलत नहीं, कोई भी मतलब, जैसे कुछ प्लैनेट्स हैं जो आपको बोलते हैं चलो थोड़ा बहुत चलता है ना, थोड़ा बहुत मिलावट चल जाती है, काम करवाना है तो। जुपिटर कहता है नहीं, भाई काम होगा तो पूरे तरीके से होगा, वरना मुझे ही नहीं चाहिए। प्योरिटी पूरी चाहिए। और आप देखोगे जुपिटर को कनेक्ट किया जाता है गोल्ड से, सोना। भाई सोने का वैल्यू तभी है ना, वो प्योर हो। तो ये थोड़ी है कि यार 10% मिलावट है जी इसमें, तो सोना कहाँ रहा हो फिर वो। सोना तो प्योर ही होता है। तो गोल्ड इज ऑल्सो जुपिटर। आपके मोरल्स कितने हाई हैं, आपके इथिक्स कितने हाई हैं, जुपिटर। जिसका जितना ज्यादा अच्छा जुपिटर होगा ना, उसके मोरल्स और उसके इथिक्स उतने ज्यादा हाई होंगे। उससे आप गलत कार्य करा ही नहीं सकते। जो हम गुरु कहते हैं, जिन्हें गुरु, वो तो है ही जुपिटर। कुछ चीजें होती है ना, ट्रेडिशंस होते हैं हमारे, हमारे जो पूर्वजों से चले हुए आते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। कि हाँ जी, ये दादाजी ने बताया था, ये मेरे फादर भी करते हैं, या हमारे परिवार में हम लोग करते हैं, जो चीजें हम फॉलो करते हुए आते हैं, वो जुपिटर है। फैट, फैट को दर्शाते हैं जुपिटर। इसका जुपिटर प्रोमिनेंट रहेगा ना, उसके बॉडी में फैट आएगा ही आएगा, वो चाहे कुछ भी कर ले। उसके लिए जिम जाना मतलब मौत आने बराबर है। ठीक है, उसको जिम नहीं होता उस इंसान से, जिसका जितना ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा जुपिटर। पांचवें घर के आसपास रहेगा ना, तो मटके जैसा पेट निकल जाता है। पांचवें घर के आसपास रहेगा, पांचवा घर स्टमक का है ना। इसीलिए आप देखोगे मोस्टली जो पंडित जी लोग होते हैं, उनका रहता है। और जो मार्स वाला बंदा रहेगा, वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है ना, उसको तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है दिन में। इसका मार्स प्रोमिनेंट रहेगा, वो किसी न किसी स्पोर्ट में रहेगा, जिम करेगा, बहुत दीवाने, बहुत सारे लोग क्रेजी रहते हैं जिम को लेके, है ना, उनको करना है।
वो मार्स वाला पर्सनैलिटी है, जुपिटर वाले से ज्यादा हार्डवर्क नहीं होता, जिम में जाके कौन लोहा उठाए, जुपिटर कहते हैं नहीं, मेरे को आराम से बैठना है। फैट को दर्शाते हैं, हमारे बॉडी में जो फैट है दैट इज जुपिटर। और इसका जुपिटर प्रोमिनेंट होता है ना, उसको फैट वाली चीजें खाना पसंद होता है। सो क्या खाना है, चीज, चीज में फैट है। उनसे, उनको चीज आप ऐसे ही दे दो वो वैसे भी खा लेंगे, चीज बहुत पसंद होता है। किसी भी, जैसे कई बार ना बच्चों के या किसी के भी ना, कोई शरीर का ऑर्गन ना बढ़ जाता है, वो होता है ना थायराइड, आई थिंक उसमें भी बढ़ता है ना, थायराइड में भी आई थिंक चीजें बढ़ती हैं। तो बढ़ना, किसी भी अगर बॉडी में कोई पार्ट बढ़ रहा है या कुछ भी ऐसे अनइवनली बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जुपिटर इज एक्सपेंशन, कुछ भी बढ़ना बॉडी में वो जुपिटर का ही है। जब मेलिफिक होगा, प्रॉब्लम में रहेगा, तो इस तरीके का प्रॉब्लम होएगा, बढ़ने वाला प्रॉब्लम, थायराइड वगैरह। एक्सपेंशन है ना, क्योंकि अगर कोई इंसान कहता है कि भाई मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, रिलीजन को लेके कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? आप देखिए उसका जुपिटर कैसा है। हालांकि सिर्फ जुपिटर नहीं होता, इसमें केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम केतु की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि, हम ये देखेंगे कि यार ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि जुपिटर ज्यादा स्पिरिचुअल है या केतु, क्योंकि दोनों का काफी सेम ये है नेचर, दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं। ऑप्टिमिज्म, जो इंसान का जुपिटर अच्छा रहेगा ना वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा लाइफ में, आशावादी, मतलब उससे आप बोलोगे ना अरे ऐसा हो गया, वो आपको होप देगा, आपको बोलेगा कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, ऐसे कर लो, हो जाएगा, है ना? सकारात्मक सोच है। हाँ जी अलका जी, स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको दोनों चेक करना है, ठीक है। इसीलिए जब केतु और जुपिटर साथ में हो ना किसी चार्ट में, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होता है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, उसके ऊपर ब्लेसिंग्स है भगवान की। और वो इंसान अगर किसी को ब्लेस कर दे दिल से, तो वो ब्लेसिंग्स लगेंगी भी, जुपिटर के। बहुत ज्यादा ना ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं लाइफ को लेके, कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये हो गया, ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा। इसीलिए जब किसी का जुपिटर खराब होता है ना, सबसे पहले ना उसकी होप जाती है, जुपिटर इज होप, उसको उम्मीदें नहीं दिखती लाइफ में फिर, उसको सब नेगेटिव नेगेटिव दिखता है। जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दृष्टि से भी काम करता है हरीश जी, लेकिन क्या होता है ना, दृष्टि से थोड़ा सा फल कमजोर हो जाता है, मतलब 60% आएगा अभी, क्योंकि दृष्टि से हो रहा है, साथ में रहा तो 100%, दृष्टि से 60% पकड़ लो। कलर क्या है जुपिटर का, तो येलो कलर है, तो येलो वाले जो भी आर्टिकल्स हैं उनको आप जुपिटर से जोड़ सकते हो। जैसे हल्दी को जोड़ा जाता है जुपिटर से, केसर को जोड़ा जाता है। और जुपिटर का ना एस्पेक्ट बड़ा बहुत अच्छा काम करता है, जुपिटर जहां बैठे हो, जहां देखते हो, बल्कि जहां देखते हो वो ज्यादा है। 5 7 9 दृष्टियां हैं ना जुपिटर की, फिफ्थ एस्पेक्ट, सेवेंथ, नाइन्थ, जहां वो देख रहे हैं ना वहां पे कहीं ना कहीं चीजों को संभाल लेते हैं, अच्छा कर देते हैं। इनका शुभ शुभ दृष्टि बोली जाती है इनकी। भले ही किसी की चार्ट में ये डेबिलिटेड हो, नीच के हो, और मान लो उस चार्ट के लिए वो योग कारक भी ना हो, ठीक है, शुक्र का चार्ट हो, 2 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां उनकी दृष्टि जाएगी ना वहां पे उनकी ब्लेसिंग है। तो अगर आप देखोगे, जो अंडा होता है, अंडा उसके अंदर का जो हिस्सा होता है ना वो पीला होता है, येलो। और आप देखोगे वही असली चीज होती है, मतलब उसी से ही तो पूरा मुर्गी बनता है ना, वो मेन चीज है वो येलो वाला पार्ट, राइट। और येलो कलर हमने बात करी जुपिटर है, इसीलिए जुपिटर को बोला जाता है जीव कारक। जुपिटर इज जीव कारक, आपका जीवन है जुपिटर। जो लोग ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनिंग देना, प्रेजेंटर, जो लोग किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, सामने रखते हैं, जुपिटर है। जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जुपिटर। जो इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, आप समझ जाइए उसका जुपिटर अच्छा है चार्ट में। जो लोगों का नोज पे फैट रहता है, नाक थोड़ी सी फैटी रहेगा ना, नाक अगर फैटी रहेगा, जुपिटर है, प्रोमिनेंट रहेगा जुपिटर चार्ट में। जिन लोगों के थाइज
थाइज मोटे रहते हैं ना, थाइज प्रोमिनेंट रहते हैं, जुपिटर। हमारे जो पूजा रूम होता है उसको दर्शाता है जुपिटर। जो हमारे वेद हैं, वेद, वो जुपिटर हैं। आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना आपका सेल्फ स्टीम कितना हाई है, आप अपने लिए कितना अच्छा सोचते हैं, वो जुपिटर है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर इतने बड़े प्लेनेट है ना, तो हमारे शरीर के जो बड़े बड़े हिस्से हैं ना उनको दर्शाता है वो। जैसे हमारे शरीर में लिवर को दिखाता है जुपिटर। लिवर हो गया, थाइज हो गया, ये बड़े बड़े ऑर्गन्स है ना। तो थाइस के और लिवर के का कारक तत्व मिला हुआ है इनको। ठीक है, हमारी जांग और हमारा लिवर। तो क्योंकि ये इतने बड़े प्लेनेट है ना, तो इनके पास क्या है, मेच्योरिटी भी है। मेच्योरिटी दे सकते हैं बहुत अच्छी। बहुत सारा एक वो होता है ना एक्सपीरियंस, बिना चीजों को एक्सपीरियंस करे भी इनके पास एक्सपीरियंस रहेगा। ये सिर्फ देख के ही सीख जाएंगे लोगों को। इनके पास बहुत सारा विजडम रहेगा, ज्ञान रहेगा। अगर आप किसी बल्कि इंसान को देखो ना, बल्कि जो इंसान होते हैं, वो जुपिटर है। अब देखो पॉजिटिव वे में बल्कि हैं या नेगेटिव में। कई लोग बल्कि होते हैं फिर भी अच्छे लगते हैं, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है, वो हेल्दी हैं लेकिन बल्कि हैं, है ना। शरीर उनका किसी तरीके से बल्कि हो गया है, बट उनको कोई बीमारी नहीं है, उनका सब कुछ ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव वे। बट अगर नेगेटिव वे में शरीर बढ़ रहा है और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिव वे में, फिर वो इफ्लिक्शन में आ गया वहां पे, मतलब प्रॉब्लम में आ गया जुपिटर। किसी तरीके से पाप प्रभाव में रहेगा। आप ये देखिए कि जुपिटर जो है ना, जुपिटर ना रेज डालता है पृथ्वी की तरफ, येलोइश टाइप की ना रेज आती हैं उनका। एक एनर्जी आता है बृहस्पति से पृथ्वी की तरफ। वो जो एनर्जी है ना, जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो वो बहुत पॉजिटिव है। वो बहुत सारी चीजों को, जो बहुत नेगेटिव और चीजें हमारे ऊपर असर कर रही हैं, उसको कम करती है। तो जुपिटर ने क्या किया हुआ है, बहुत चीजों को संभाल रखा है। सिर्फ यहाँ के लेवल पे नहीं, वहां के लेवल पे भी। तो सोचो वहां पे भी वो कितना शुभता का कार्य कर रहे हैं, वो फिल्टर कर देते हैं चीजों को, वो हम तक खराब रेस पहुंचने नहीं दे रहे। इतना कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने वहां पे। तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा बेनिफिक हैं, वो और शुक्र। जो हम प्राण वायु जिसे कहते हैं ना, ऑक्सीजन, उसके कारक हैं जुपिटर। इसीलिए जीव कारक है ना। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलेटेड टू जुपिटर। ठीक है। गोल्ड भी कहीं ना कहीं येलोइश कलर का रहता है, गोल्ड है ना। तो गोल्ड हो गया, हल्दी हो गया। इनका जो रत्न रहता है पुखराज बोलते हैं, येलो सफायर, वो भी येलो है, येलो सफायर। तो ये सारे जो येलो वाले हैं, ये सारे आर्टिकल हैं जुपिटर के। और अगर आप देखोगे हमारे पास सबसे बड़ा जो जानवर है वो भी एलिफेंट है, तो वो भी जुपिटर। कि वो भी बड़े हैं, जुपिटर भी सबसे बड़े हैं, तो जुपिटर से दर्शाया जाता है। और क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक का बहुत यूज होता है, तो इसीलिए मैंने बताया ना नाक, तो नाक को भी दर्शाते हैं जुपिटर। किसी का अगर नोज बहुत प्रोमिनेंट है तो आपको समझ जाना चाहिए जुपिटर प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट है उनके चार्ट में। सेजिटेरियस और पाइसिस, यानी कि धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं ये। और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। नीच राशि, नीच किसके, नीच में कहाँ हो रहे हैं, कैप्रिकॉन में, 10 नंबर। अब आप देखिए 4 नंबर राशि किसका है, चंद्रमा का। तो वहां पे क्या है, मदरली पूरा एनवायरमेंट है, चंद्रमा है, माँ है, हमने बात करी थी। तो वहां पे उनके लिए कंफर्टेबल है, होमली इन्वायरमेंट है, ज्यादा प्रेशर नहीं है, कोई ऐसी कुछ बात नहीं है, करना वरना नहीं है कुछ। ठीक है। नहीं नहीं, जुपिटर से ही देखोगे आप नोज, ऑक्सीजन है ना। ठीक है, तो 4 नंबर में क्या है, कंफर्ट है पूरा। ठीक है। 4 नंबर में जब भी जुपिटर जा रहा है तो वो एग्जॉल्ट हो रहा है, बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन 10 नंबर किसका साइन है, 10 नंबर हमारा जो कैप्रिकॉन है, वो शनि का साइन है। वहां पे कौन एग्जॉल्ट होते हैं, वहां पे एग्जॉल्ट होते हैं मंगल, क्योंकि वहां काम करना है, कर्म का घर है ना वो, 10th राशि या 10th हाउस आप देखोगे, नेचुरल हाउस ऑफ कर्म है, वहां तो कर्म करना है, वहां कंसल्टेशन नहीं चलेगी, वहां एडवाइस नहीं चलेगी, वहां तो एक्चुअल वर्क करना है। तो वो जुपिटर कह रहे हैं भाई हार्ड वर्क नहीं हो रहा मेरे से, मेरे से कंसल्टेशन करवा लो, पूजा पाठ करवा लो, मैं वो कर दूंगा आपकी।
ये नहीं होगा मेरे से, हार्ड वर्क नहीं होगा ये वाला। फिजिकल जो हार्ड वर्क होता है वो नहीं कर रहा हूँ वहाँ। इसीलिए 10 10 नंबर राशि में वो नीच के हैं। हरीश जी, कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है?